नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कीटोकोनाजोल दवाई के बारे में और इस वीडियो में हम इस दवाई की डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि ये दवाई आपको किन कंडीशंस में उपयोग में लेनी होती है और इस दवाई को लेने के बाद में क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। ये सभी जानकारी हम इसी वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखना और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कीटोकोनाजोल दवाई के उपयोगों के बारे में। देखिए दोस्तों, ये दवाई एक एंटी फंगल दवाई होती है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ फंगस के अगेंस्ट काम करती है और तरह-तरह की फंगस होती हैं हमारे शरीर में इन्फेक्शन करती हैं, चाहे वो स्किन हो या फिर ब्लड हो या फिर नेल्स हो या फिर इवन जो सर में बालों के नीचे जो स्किन होती है उस पर भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है या फिर स्किन पर रेगुलर जो स्किन होती है वहाँ पर भी इसका जो फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि अलग-अलग फंगस होती हैं, जैसे कैंडिडियासिस है, क्रोमोमाइकोसिस है और दोस्तों अलग-अलग जो माइकोसिस इन्फेक्शन होते हैं उन फंगल इन्फेक्शन में इस दवाई का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ये जो दवाई होती है वो एंटी फंगल दवाई होती है। दोस्तों, मन में सवाल उठेगा कि ये दवाई किस तरीके से काम करती है। फंगस सेल मेम्ब्रेन को कमज़ोर करती है और ये कमज़ोर करने का काम किस तरीके से होता है। दोस्तों, फंगस सेल मेम्ब्रेन में लेनोस्ट्रॉल से इर्गोस्ट्रॉल का एक कन्वर्जन होता है जिससे जो सेल मेम्ब्रेन है वो और मजबूत रहती है। तो इस कन्वर्जन को ये दवाई रोकती है और उससे क्या होता है, ये जो कन्वर्जन है रुक जाता है और जो सेल मेम्ब्रेन है वो कमज़ोर पड़ जाती है और इससे क्या होता है, जो जो धीरे-धीरे जो फंगस की जो ग्रोथ है वो शरीर में रुक जाती है। तो इस तरीके से इसे एंटी फंगल दवाई बोलते हैं दोस्तों। ओरली भी किया जाता है, दवाइयाँ आती हैं इसकी जो ओरली आपके शरीर में जाती हैं और फिर वहाँ से खून में जाती हैं और जो शरीर में हो रहे इन्फेक्शन को ये दवाई रोकती है। इसके अलावा दोस्तों इसकी क्रीम भी अवेलेबल होती है, लोशन अवेलेबल होते हैं और इवन शैम्पू भी अवेलेबल होते हैं। जो फंगल इन्फेक्शन अलग-अलग जगह हो रहा है उसको ये दवाई रोकती है। दोस्तों, जानते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि पहले किसी को एलर्जी हुई है इस दवाई से तो वापस इस दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए और दोस्तों दूसरी दवाइयों के साथ में इस दवाई का उपयोग बहुत ही सावधानी के साथ में करना होता है और यदि इर्गोट डेरिवेटिव दवाइयाँ या फिर ट्राइएजोलम दवाइयाँ ले रहे हैं तो इस दवाई का उपयोग नहीं करना होता। आइए दोस्तों जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि आप ओरली इस दवाई को ले रहे हो, इस बात को ध्यान से सुनना, यदि आप ओरली दवाई को ले रहे हो तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। यदि आप क्रीम यूज़ में ले रहे हो या फिर लोशन यूज़ में ले रहे हो या फिर शैम्पू यूज़ में ले रहे हो तो उसका एलर्जी के अलावा और कोई साइड इफ़ेक्ट उसमें देखने को नहीं मिलता। तो ये दोस्तों ये साइड इफ़ेक्ट्स सिर्फ ओरली आप यदि दवाई का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि डिजीनेस हो सकता है, फोटोफोबिया हो सकता है, लिवर से रिलेटेड कोई साइड इफ़ेक्ट है या फिर पेट से रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट है या फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं, गायनेकोमास्टिया हो सकता है। तो दोस्तों ये साइड इफ़ेक्ट यदि ओरली इस दवाई का उपयोग कर रहे हैं, सिस्टम में कि यदि ये दवाई जा रही है आपके शरीर में तो ये साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये एक एडवांटेज होता है क्रीम, लोशन और या फिर शैम्पू यूज़ करने का कि उनमें ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलते। आइए दोस्तों जानते हैं इसकी डोज़ के बारे में। ओरली इसकी डोज़ की अगर बात करें तो 200 से 400 mg पर डे के हिसाब से इसकी डोज़ रहती है और बच्चों में अगर बात करें तो 3.3 से लेके 6.6 mg पर kg पर डे के हिसाब से इसकी डोज़ रहती है। और दोस्तों यदि क्रीम, लोशन की अगर बात करें तो उसे अप्लाई करना चाहिए कम से कम 3 टाइम के लिए और यदि शैम्पू की बात करें तो नहाने से पहले उस शैम्पू को लगाएं और 5 से 10 मिनट उसे छोड़ दें और उसके बाद में आप नहा सकते हैं। और दोस्तों बात करें अवेलेबिलिटी की तो इसकी टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं 200 मिलीग्राम की। इसके अलावा इसके शैम्पू, लोशन और क्रीम जैसा कि मैंने पहले बताया अवेलेबल होते हैं मार्केट में। दोस्तों इस दवाई को लेने के बाद में यदि ओरली आप दवाई को ले रहे हो तो ब्लड काउंट, जो लिवर फंक्शन टेस्ट हैं वो करना ज़रूरी है और इन्फेक्शन को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये दवाई इन सभी पर असर डालती है, इसलिए ये सभी चीज़ें मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इस दवाई को एंटासिड्स दवाइयों के साथ में नहीं लेना चाहिए और हमेशा इसको दवाई को
यदि ओरली आप ले रहे हो तो खाना खाने के बाद ही लें। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट, यदि आप अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो इस दवाई का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्शन जो है शरीर में देखने को मिलेगी और वो काफ़ी खतरनाक भी हो सकती है। तो अल्कोहल यूज़ के साथ में इस दवाई का यूज़ ना करें। और दोस्तों दूसरी दवाइयों के साथ भी इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। तो दोस्तों ये था कीटोकोनाजोल दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।